तो भाई साहब जो बड़े बड़े नाम थे इस ऑक्शन में जो अनसोल्ड रह गए, जिनको किसी ने खरीदा ही नहीं या उस लायक समझा ही नहीं कि ये हमारी टीम में आके कुछ कर पाएंगे, उन मैक्सिमम प्लेयर में से कुछ प्लेयर मैंने जो बैट्समैन है, बॉलर्स भी हैं, विकेट कीपर भी हैं और ऑलराउंडर भी हैं, उनकी मैंने शॉर्ट लिस्ट की है। वो 15-20 जो नाम है, बड़े बड़े नाम जो अनसोल्ड रहे इस आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में, वो लिस्ट मैं आपको सारी बताऊंगा। तो सबसे पहले बड़े बैट्समैन, जो आपके 6 बड़े बैट्समैन जो इस ऑक्शन में थे, उनको किसी ने नहीं खरीदा। उसमें सबसे बड़ा नाम था डेविड वार्नर। 2 करोड़ का बेस प्राइस था, लेकिन किसी ने भी डेविड वार्नर की तरफ बोली तक नहीं लगाई कि हाँ भाई हम इसको खरीद लें। संन्यास ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अगर आप आईपीएल खेलने के लिए आ रहे हैं तो हर कोई धोनी तो नहीं हो सकता भाई साहब। धोनी नहीं हो सकता कि आप संन्यास के बाद भी इतना तगड़ा अपना फैन फॉलोइंग बना ले आईपीएल में, वो नहीं हो सकता। डेविड वार्नर पहले, उसके बाद केन विलियमसन, भाई साहब न्यूजीलैंड का स्टार बल्लेबाज, उसको भी किसी ने नहीं खरीदा। पृथ्वी शा का बेस प्राइस 75 लाख रुपए था और 75 लाख रुपए पे भी उसको कोई नहीं खरीदने को तैयार था। पृथ्वी शा भी इस ऑक्शन से बाहर रहे। मयंक अग्रवाल कर्नाटका के कप्तान है रणजी के, बढ़िया प्रदर्शन किया था भी कर्नाटका लीग में भी, लेकिन उनको भी किसी ने नहीं खरीदा। 1 करोड़ का बेस प्राइस था। और उसके बाद सरफराज खान, हमारे टेस्ट टीम के अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी गए हैं, न्यूजीलैंड का दौरा भी उन्होंने खेला। मतलब टेस्ट टीम के परमानेंट प्लेयर आस्ते धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ आईपीएल की तरफ के लिए उसको किसी ने नहीं देखा कि भाई साहब ये हमारी टीम में आ जाए। 75 लाख रुपए बेस प्राइस था, लेकिन ना, किसी ने नहीं खरीदा। उसके बाद आपके फिन एलन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। उसने सोचा था कि 2 करोड़ बेस प्राइस में बिक जाऊंगा आराम से, मेरे को खरीद लेगा। किसी ने नहीं भाई साहब फिन एलन को लिया अपनी टीम में कि हमारे में बैटिंग आगे कर ले टीम में, किसी ने नहीं खरीदा। तो ये 6 बड़े बैट्समैन 19 थे, 19 में से मैंने 6 बड़े नाम शॉर्ट लिस्टेड किए कि ये बड़े बैटर इस आईपीएल में आपको खेलते नजर नहीं आएंगे। उसके बाद बॉलर्स की बारी। 44 बॉलर्स थे जिनको अनसोल्ड रहे, 44 बॉलर्स। उसमें से 6 बड़े बॉलर्स मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। सबसे पहले मुजीबुर रहमान, अफगानिस्तान का स्टार स्पिनर, मैच विनर स्पिनर है, उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा कि हम नहीं खरीदेंगे। पहले नंबर पे वो। दूसरे केशव महाराजा, साउथ अफ्रीका का ऑफ स्पिनर, जबरदस्त बॉलिंग करता है, बैटिंग भी कर लेता है थोड़े बहुत, और फील्डर भी बहुत बढ़िया है। 75 लाख बेस प्राइस था, ना भाई किसी ने नहीं खरीदा। मुस्तफिजुर रहमान, आपका बांग्लादेश का लेफ्ट आर्म सीम बॉलर, पिछले साल सीएसके के लिए बहुत जबरदस्त किया था इसने, लेकिन इस साल बांग्लादेश के खिलाड़ियों के ऊपर किसी ने ट्रस्ट नहीं दिखाया। कोई भी बांग्लादेश का, मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा कि कोई बांग्लादेश का प्लेयर इस आईपीएल में खेलेगा, इसलिए मुस्तफिजुर रहमान स्टार बॉलर आपका बांग्लादेश का, उसको भी किसी ने नहीं खरीदा। उसके बाद उमेश यादव, अपने इंडिया का, उम्र हो गई है और काफी समय से क्रिकेट से दूर है, तो कौन खरीदेगा। 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखा था उमेश यादव ने, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। थोड़ा सा कम होता तो मैं सोच सकता था कि उमेश यादव जा सकते थे, क्योंकि सीम और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बढ़िया हो सकता है, लेकिन बेस प्राइस ज्यादा होने की वजह से उस बॉली से दूर रहे। उसके बाद अल्जारी जोसेफ, ये अल्जारी जोसेफ वही जोसेफ जिसने पिछले साल आपका आरसीबी को शुरुआती मैचों में बहुत बुरा हाल करवाया था भाई, इसको इतनी कुट पड़ी थी, ये वही अल्जारी जोसेफ। और इस साल इसको किसी ने नहीं खरीदा कि हम नहीं खरीदे रहे भाई। और नवदीप सैनी जो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का नेट बॉलिंग बॉलर बन के गया हुआ है। वहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, बड़े बड़े स्टार्स को बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आईपीएल में किसी को बॉलिंग नहीं करेगा। आईपीएल में किसी ने इसको नहीं चुना। उसके बाद बात आती है ऑलराउंडर्स की, कि ऑलराउंडर T20 का सबसे बेहतरीन प्लेयर होता है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सके। वो टीम चुनती है कि ऐसा 1-2 ऑलराउंडर्स हमारी टीम में हो जो पासा या बॉलिंग में बदल दे या बैटिंग में बदल दे। तो बड़े बड़े ऑलराउंडर्स इस बार अनसोल्ड रहे। सबसे पहला नाम शार्दुल ठाकुर के ऊपर किसी ने भरोसा नहीं जताया। सीएसके की तरफ से पिछले मैच साल पूरा आई थिंक सीजन बेंच पे बैठ के बिताया था, और इस साल भी घर पे बैठ के आईपीएल देखेंगे, किसी ग्राउंड में आपको दिखेंगे नहीं। उसके बाद आपके डेरिल मिचेल, भाई साहब इतना बड़ा न्यूजीलैंड का प्लेयर डेरिल मिचेल को किसी ने खरीदा ही नहीं। मैं मान नहीं सकता। पिछले साल सीएसके के बहुत बड़े प्लेयर इन्होंने इस बार सीएसके ने रिलीज भी किए और ज्यादा दोबारा खरीदने की चाह भी नहीं दिखाई। डेरिल मिचेल जैसा भाई साहब ताबड़तोड़ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, लंबे लंबे छक्के मारता है, उसको किसी ने लिया। डेरिल मिचेल भी अनसोल्ड रहे। और उसके बाद है सिकंदर राजा, जिम्बाब्वे के कप्तान, और दुनिया की सबसे ज्यादा लीग खेलने वाला बंदा है ये, हर किसी लीग में नजर आता है, लेकिन आईपीएल में इसको कोई खरीदने वाला मिला ही नहीं। 38 साल की उम्र है, 38 ईयर्स ओल्ड है। यही वजह रही होगी कि प्लेयर टीम ने, फ्रेंचाइजी ने सोचा
कि यार 38 साल का लेंगे, फिर 2 साल अपने पास रखेंगे तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए रहने दो। उमर का बल्लेबाज बहुत बढ़िया है, प्लेयर बहुत बढ़िया है, उसकी वजह से नहीं, उम्र की वजह से रह गए। तो सिकंदर राजा को भी इस बार आईपीएल में कोई चांस नहीं मिला। उसके बाद आपके विकेट कीपर्स, विकेट कीपर का बहुत बड़ा रोल्स होता है। आपका ऋषभ पंत ले लीजिए, 27 करोड़ में बिका है, 27 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है। और लेकिन बहुत बड़े बड़े विकेट कीपर्स भी इस बार आईपीएल में अनसोल्ड रहे। उसमें जॉनी ब्रेस्टो, आपके इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज, ओपनिंग टी20 बैट्समैन, इंग्लैंड के बढ़िया विकेट कीपर, पिछले साल आई थिंक 1 या 2 शतक भी लगाए थे पंजाब की तरफ से खेलते हुए। लेकिन इस साल उनको कोई खरीदार नहीं मिला, उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। उसके बाद आपके शाई होप, आपका वेस्ट इंडीज का, उसने भी अपना 1.25 करोड़ रुपए का बेस प्राइस रखा, लेकिन उसको भी कोई खरीदार नहीं मिला। आपके उसके बाद केएस भारत, अपने इंडिया के, उन्होंने 75 लाख अपना बेस प्राइस रखा था, लेकिन उनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। और उसके बाद एलेक्स कैरी, ऑस्ट्रेलिया का, जो हाल ही में विकेट कीपिंग कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के लिए, एलेक्स कैरी, उन्होंने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रखा था और उनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। तो आईपीएल के ये बड़े, आपका 6, 6, 12 और 12, 3, 15, 15 और 4, 19 बड़े प्लेयर हैं, ये बड़े बड़े नाम है क्रिकेट जगत के, रह चुके या भी हैं, उनको इस बार आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला और इस बार अनसोल्ड रहे। आपकी नजर में कौन सा अनफेयर प्ले, मतलब कि जिसको होना चाहिए था नहीं हुआ, वो कमेंट्स करके जरूर बताना।